हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। आज़ादी का महोत्सव हमने उसके लिए जो है हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो आज उसका जो है अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 बजे से 4 बजे तक का कैंप है, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन पहले ही की थी कि आप रजिस्टर करवा के आइएगा, क्योंकि हमें भी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करनी है। तो अराउंड 100 रजिस्ट्रेशन है। तो बाकी देखते हैं, कुछ वॉकिंग क्लाइंट्स रहेंगे, कुछ कैसे है कि हम कैसे चीज़ों को करते हैं। और आज आपको जो है मैं पेशेंट्स की कोशिश करूंगी कि हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, ताकि आपको भी पता चले जो एक माइंड में कहीं ना कहीं थॉट है आयुर्वेदा अच्छा है, एलोपैथी अच्छा है, वो कैसे काम करता है। सब में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, पीसीओडी इतना कॉमन हो गया। क्यों? जो 12 साल का बच्चा है वो भी पीसीओडी से आ रहा है। आप सोचिए कि जहाँ उसकी खेलने की उम्र है वहाँ पे बच्चे का रूटीन बन गया, सुबह उठे से गोलियां खानी है, दोपहर को से दवाई खानी है, रात को दवाई खानी है। ठीक है, अब मैं एक ऐसी चीज की बात करूंगी, जितनी भी यहाँ पे लेडीज है वो रिलेट कर पाएंगी, जेंट्स को भी पता होगा। आपको लगेगा कि मैम ओपनली बात कर रहे हैं, पर पुराने टाइम में जैसे कि सहेली गोली का इस्तेमाल किया जाता था, गर्भ निरोधक गोली। ठीक है, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब भी, क्योंकि लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, तो बोल दिया जाता था महिलाओं को कि आपको गर्भ नहीं चाहिए, बच्चा नहीं, आप गर्भ निरोधक गोलियां खाओ। लेकिन जो भी महिलाएं इस्तेमाल करती थी उन्हें पता था कि इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। ठीक है, फिर हम अपने बच्चों को वो गोलियां 12-13 साल की उम्र में कैसे खाने दे रहे हैं, जो आज के टाइम में आपको एक गायनिक प्रिस्क्राइब कर रही है, आपके बच्चे को पीरियड्स नहीं आ रहे टाइम से, आप वहां जाके बोलते हो, वो आपको बोलती है 5 दिन गोली खिलानी है, 21 दिन गोली देनी है। वो क्या है? वो गर्भ निरोधक गोलियां ही हैं। फिर क्या होता है कि जो आपके बच्चे हैं उनका वजन बढ़ता है। अब 17-17 साल की उम्र में 100 किलो वजन हो गया, फिर आप लोग परेशान होते हो। इसलिए कहते हैं कि कभी भी आप कहीं भी ट्रीटमेंट शुरू करो, मैं ये नहीं कह रही मेरे यहाँ कहीं भी, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या हम चीज करें। आप खुल के पूछो डॉक्टर से। हम आयुर्वेदा में आके ये चीज सवाल पूछते हैं। मतलब मैं डेली पेशेंट लेती हूँ, मेरे पेशेंट किसी को 15 मिनट लगते हैं, किसी को 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा भी पेशेंट लेते हैं। पर पता, हम एलोपैथी में कभी इतना टाइम नहीं लेते। वहां जाते हैं, पर्ची देते हैं, डॉक्टर आपको बोलते हैं आप दवाई लीजिए और आप आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट लेके थक जाते हैं और हम किसी और पैथी पे स्विच करते हैं ना, तो जो हमें उस चीज की वजह से साइड इफेक्ट मिले होते हैं ना, वो हम सारे उस पैथी पे निकालते हैं कि इससे ये तो नहीं होगा, ये दवाई गर्म तो नहीं होगी, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ये नहीं है। देखो, हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है। एलोपैथी इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जितनी बीमारियां पुरानी होगी, मानो गठिया बाय है, ठीक है, बच्चादानी में रसौली हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, किसी को बवासीर की शिकायत है, जब आप बीमारियों बिल्कुल थक जाते हो, वो इस पे काम करना शुरू करती है। और सेम चीज झाइयां, जितने भी पेशेंट यहाँ बैठे हैं जो झाइयों से थक गए, कोई ऐसा मरीज नहीं है जो पहली बार आयुर्वेदा में झाइयों का इलाज लेने गया होगा। अच्छा, मुझे यहाँ जितने भी पेशेंट बैठे हैं, कोई ऐसा पेशेंट इनमें से एक भी है जो अपनी पहली बार बीमारी हुई है, पहली बार ही आयुर्वेदा में गए हैं? कोई भी ऐसे पेशेंट नहीं। सब ने एलोपैथी इलाज लिया, हम उसके बाद आयुर्वेदा में आए। ऐसा क्यों? अच्छा, कोई भी अपनी एक्सप्लेनेशन दो। हम 2-3 लोगों से पूछेंगे, बस मैं वाइंड अप कर रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमने आसपास लोगों से सुना कि आयुर्वेदा तो बहुत धीरे काम करता है, बहुत धीरे। लेकिन उस धीरे में हम पिछले 2 साल से भी दवाइयां खा रहे हैं, 3 साल से भी, 4 साल से भी, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया 15 दिन लो, 1 महीना लो, 2 महीने करते करते वक्त निकल गया। लेकिन जब यहाँ आके हम इकट्ठा एक टाइम बता देते हैं, 6 महीने से 1 साल का वक्त लगेगा, तो क्या बोला जाता है? ये तो बहुत लंबा टाइम है ना? क्यों? क्योंकि वो चीज हमने क्लियर बता दी। तो ये बदलाव हमें खुद से लाना है। अच्छा, यहाँ जितने भी मेरे पेशेंट हैं, कुछ तो नए हैं, कुछ पुराने हैं। ठीक है, एक बार माइक दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेरे पुराने पेशेंट हैं, अच्छा बताना कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना। राजस्थान से हूँ, वैसे दिल्ली से हूँ। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने यूट्यूब पे देखा था इनका, तो फिर 3-4 महीने तो ऐसे ही देख के इग्नोर मार दिया। फिर एक साथ वाली थी ऐसे ही बैठी थी, तो उसने बोला कि क्या दिखा, तेरा चेहरा बहुत खराब हो गया। घर से आई थी मैं वापस, तो जब भी घर से आती हूँ तो चेहरा मुँह दिखाने के लायक नहीं बचता। सब टॉक, ओह क्या हुआ तेरे,
मेरी तो जान ही निकल जाती है। फिर मैंने क्या करा, उसने मुझे बोला कि एक काम कर, ये यूट्यूब पे ये वीडियो को आपका बोला था ये देखा कर, और ये जो बताती है ये करा कर। ठीक है, फिर मैंने देखा तो इन्होंने बोला कि वो, फिर मैं ये सोचती थी भाई ये ऑनलाइन बताती है कहीं अपना खुद का भी होना चाहिए जो अपन वहाँ चले जाएँ। फिर एक दिन अचानक इनका फिर वीडियो देखा मैंने, तो उसमें इन्होंने बता रखा कि उत्तम नगर में इन्होंने अपना क्लिनिक खोल रखा है। फिर मैं जैसे टाइम मिला वैसे आई इनके पास में आई थी। वैसे तो मैंने इनकी 2 महीने लिए, वो मेरी गलती है कि अभी मेरी पूरी क्योंकि मुझे टाइम कम मिला है। मैं आई थी इनके पास नवंबर में, फिर मैंने 1 महीने ली, फिर बीच में गैप कर दिया। फिर 1 महीने में घर जा रही थी, शादी थी फरवरी में सिस्टर की, तो मैं सोची अब चेहरा बहुत बुरा लगेगा। 1 महीने में अंदर दिखा था थोड़ा, वो ठीक है थोड़ा और ठीक हो जाएगा तब तक। फिर मैं इनको फ़ोन किया कि भाई मेट्रो पे मुझे ऐसे दवाई भी दो, मुझे लेट होती है घर जाने में, छुट्टी भी ऐसी मिलती है। तो मैं लेके वो 1 महीने की घर चली गई। फिर उससे मुझे और तो नहीं, लेकिन बस एक ही है कि कोई भी देखता है तो ये नहीं करता तो क्या हुआ तेरे, अब बस ये है कि हाँ ठीक है, पर दिखती है थोड़ी थोड़ी, बस इतना है, संतुष्टि है कि भाई अगर कहीं जाऊँगी तो इतनी बदनी, वरना तो ये पूरा फेस यहाँ से ये आईब्रो और ये पूरा इतना भद्दा लगता था देखने में। अब तो कुछ भी नहीं लगाती मैं, पहले तो मैं वो कौन सी लगाती है क्रीम, पता नहीं किसी ने क्रीम हो गई। पॉइंट ले रही हो, फिर हम ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें क्या होता है कि रिव्यूज, ठीक है, जैसे कुछ पेशेंट है हम उन्हें बोलते हैं कि आप अपना रिव्यू शेयर करो, हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो वहां से आता है हम नहीं बताएंगे, हमारा चेहरा हाइड कर देना। लेकिन जब हमें ट्रीटमेंट शुरू करना होता है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, मैम प्लीज रिव्यू की वीडियो शेयर करना या पेशेंट का रिव्यू शेयर करना। तो हम ही तो लोग हैं ना, अगर हम ठीक हो रहे हैं, देखो मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने भी यूट्यूब 6-7 महीने 1 साल से शुरू किया, वो भी मेरे कुछ पेशेंट्स के कहने पे, मैंने भी शुरू नहीं किया था, लेकिन उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च कर चुके थे ना, वो यहाँ ठीक हो रहे हैं। मेरे पास ऐसी फीमेल पेशेंट है जो कहती है कि मैं मन करता है हम सुसाइड कर ले, वो यहाँ आके लिटरली रोते हैं, आईने के आगे खड़े नहीं होते। किसी किसी के हस्बैंड लेके आते हैं कि वो चेहरे की वजह से ना डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा अपने में बदलाव लाना है, ठीक है। फ्रूट्स ज्यादा लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मिथ है खाने के साथ कभी फल मत लो, वो आपके डाइजेशन को हमेशा स्लो करेंगे। खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी मत पियो, ठीक है। और जब भी खाना खाओ, अगर आप चपाती ले रहे हो तो सिर्फ चपाती लो, अगर आप राइस ले रहे हो तो सिर्फ राइस लो, कभी भी चपाती और राइस एक साथ मत लो, वो हमेशा आपके डाइजेशन को खराब करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो छोटा सा मेरा आपको अवेयरनेस का था कि नहीं पता होना चाहिए, वो अच्छा लगा हो। कोशिश करेंगे आगे हम और भी सेमिनार अटेंड करने के। अभी पेशेंट से तो मैं ओपीडी कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि सब लोग लेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आजादी जो है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। लास्ट 1 ईयर सिर्फ आपकी वीडियो देखी है, बट मैंने उनमें से एक ही चीज़ प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करी। मैं काफ़ी जगह ट्रीटमेंट ले रही थी, मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ है यहाँ पर आए, और मैंने पिछले 1.5 साल में करीबन बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मैंने आपको लास्ट आपको दिखाया भी था, बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन आपको लेकर आई थी, इसीलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे ये पिगमेंटेशन हुए थे, कलर फेयर होने की वजह से वो स्पॉट्स कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट होते थे। तो जब मैं थक गई 1.5 साल मेडिसिन लेने के बाद, जो मैंने आपको आने के बाद बताया भी था, देन मैं अपने फेस पे डेली यूज़ में करीबन 3 to 5 ईयर्स यूज़ करी थी। फर्स्ट सीरम, देन आफ्टर प्लांट्स की क्रीम, फिर एक डिहाइड्रेशन वाला मास्क, फिर उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही थी। जब आपने मुझे मेडिसिन दी, एज मेरी 33 की एज में मैंने आज तक यही सुना कि बहुत लेट नहीं करेगा, तो मैं माइंड सेट करके आई थी कि आप 6 महीने तक कुछ फ़र्क नहीं दिखने वाला। और जब आपने मुझसे एक लोशन लेके कहा कि आपको सिर्फ ये मॉइस्चराइज़र लगाना है, पार्ट ऑफ दिस कुछ नहीं लगाना। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा कि मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, आई हैव टू अप्लाई समथिंग। आपने कहा था कि नहीं आप कोशिश करना, अगर आप लगा भी रहे हो तो 8 आवर्स के ना आफ्टर दैट वॉश योर फेस। तो मेरे को ये थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि एक सनस्क्रीन के लिए भी मना कर देना और उसके बाद मैं कुछ भी आपने लगाने के लिए नहीं दिया, कि गिव सम मेडिसिन जो मुझे सुबह और शाम खानी थी। तो ट्रस्ट तो नहीं हुआ था, बट आई कंटिन्यू दिस। और इन अ मंथ मैंने एक बार भी सनस्क्रीन नहीं लगाई, ना ही मैंने कोई आपका जो आपने मुझे DIY बताए थे वो फॉलो कर पाई। बट मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे मुझे n नंबर ऑफ पीपल्स ने टोक दिया कि दे आर वर्किंग, मतलब जो क्रीम की वजह से लाइट हो रहा था वो विदाउट क्रीम भी उन लोगों को लाइट दिखता है।
और जैसा अभी आपने कहा कि लेट काम करता है एट द एज ऑफ 33 अभी तक तो यही था कि लेट काम करता है, बट अब मैं खुद काफ़ी लोगों को बता रही हूँ इट्स नॉट लाइक कि इसको 6 मंथ या 1 आवर चाहिए, इट्स स्टार्ट लाइक 1 डे से या 2nd डे। मुझे एक वीक में काफ़ी लोगों ने बोला यू नॉट यूजिंग एनीथिंग, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, फेस नॉट लुकिंग सो डन। एंड जब मैं आई थी माई वेट इज 62 एंड उस टाइम पे आई एम गोइंग जिम फॉर कि वेट लूज हो जाए, बट मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा रहा लास्ट पूरा मंथ, मैं कहीं नहीं कर पाई कुछ ऐसा। बट आपने जो मुझे हैबिट्स बोला था कि आपको खाने के बाद पानी नहीं पीना, विटामिन सी की जो चीज़ें बताई थी, मेरा वेट कुछ भी करे बिना, सब कुछ खाए बिना 4 kg लूज हुआ है, कुछ भी किए बिना, कुछ भी। एंड ये फीडबैक मैं बहुत ओरिजिनल दे रही हूँ बिकॉज मैं बहुत मेहनत करी थी इन दोनों चीज़ों के लिए। मॉर्निंग में मुझे पूरा 2 घंटा लगता था क्योंकि मुझे एक एक चीज़ जो लगानी होती थी उसके आधे घंटे का वेट करती थी। बट अपार्ट ऑफ दिस कि नहाओ और उसके बाद वो आपने लोशन जो दिया लगाओ एंड गेट बैक टू वर्क, और वो भी ठीक हो रहा है, प्लस मेरा वेट ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है। ना ही मैंने उसके लिए कोई मेहनत की, ना कोई आपका एक्सेस मेडिसिन खा रही, दैट्स जो आप मुझे दे रहे हो वही। और सिर्फ 1 महीना हुआ है, ये मेरा नेक्स्ट विजिट है आपके पास, शायद आपको मेरी शक्ल भी याद नहीं होगी। थैंक यू। बस मैं बस यही बोलना चाहूंगी, देखो हर चीज की ना जर्नी होती है, आप अपनी बॉडी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, सबकी बॉडी का काम करने का तरीका अलग है। हमारे घर में 4 लोग होते हैं, चारों की भी बॉडी अलग तरह से काम करती है। आप अपने पे फेथ रखो, नेगेटिविटी से दूर रहो, अपने आप मेडिसिन वर्क करो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ और आपके और अरुण भैया हमारे उन पर मैंने कुछ लाइन लिखी है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो आपने वो क्या, जैसे अरुण भैया पहले गिरे कर फिर उठे, उनका TRD वाला इशू था, उसके बाद फिर आपने जो उनका साथ दिया वो जेन्युइनली एकदम परफेक्ट था, अलग ही लेवल का था जब आपका अरुण के प्रति है। तो मैंने उसके लिए भी कुछ लिखी है, लेकिन पहले आपने जो बोला कि हम लोग यूट्यूब पे जाने से शर्माते हैं, तो उसके लिए भी मैंने कुछ बोलना चाहता हूँ कि लोगों की बातों पे गौर करने वाले कठपुतली हैं, शर्म की वजह से कुछ न करने वाले पीढ़ी हैं। और आप लोगों के लिए भी लिखा है मैंने, और आपके और अरुण भैया के लिए, जो अरुण भैया मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं जनरली उन्हीं के लिए आया हूँ, मैं लक्ष्मी नगर से आया हूँ, तो उनके लिए लिखा था कि आप लोग की जो ब्लॉग होती है, तो ब्लॉग में आप जो आपकी इमोशंस होती हैं, ये नहीं कि इंडिपेंडेंस मतलब ये नहीं कि हम लड़ रहे हैं, आज़ादी है, ये इमोशंस, प्यार, सब सेम चीज़ें होती हैं। तो मैंने लिखा था छुए तो छुए, क्या छुए जो दिल को ना छुए, छुए तो क्या छुए जो दिल को ना छुए, उठे तो क्या उठे जो गिर कर ना उठे। जो भैया हमारे उठे थे उनके लिए लिखा था। और संगनी वही जो साथ न छोड़े मृत्यु के कदम में भी, संगनी वही जो साथ न छोड़े मृत्यु के भी कदम में, और साथी वही जो संगनी को सुधारे उसके पिछले वाले रंग में।